आज आपको एक देश के तानाशाह के कैसे अजीबोगरीब नियम के बारे में बताएंगे जिसे देखकर सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो नियम इतने हैरान करने वाले हैं जैसे कुत्तों को बैन लगा दो, मेकअप हटा दो और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजब गजब और मैं हूं आपकी दोस्त मेघा। दुनिया में कई सारे तानाशाह हुए हैं जिनकी आज भी बातें होती हैं। मध्य एशिया में स्थित है एक देश जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। यहाँ के तानाशाह की आज भी चर्चा होती है। देश में कई साल पहले एक तानाशाह का शासन था। तानाशाह ने अपने काल में ऐसे अजीबोगरीब नियम बनाए जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये जानकर आप हैरान पड़ जाएंगे। तुर्कमेनिस्तान के तानाशाह का नाम सपरमुरत नियाज़ोव था, जिसने तुर्कमेनिस्तान पर 2 दशकों तक शासन किया, यानी करीब 20 साल। नियाज़ोव के बनाए गए अजीबोगरीब कानून के बारे में बहुत हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। साल 2006 में सपरमुरत नियाज़ोव का निधन हो गया, लेकिन जब तक वो जिंदा रहा उसके बनाए गए कानून लोग मानते रहे। नियाज़ोव को देश के राष्ट्रपति के रूप में संदर्भित किया गया, लेकिन वो इंसान तानाशाह की तरह ही व्यवहार करता था। कौन कौन से अजीबोगरीब कानून बनाए? साल 1952 में सपरमुरत नियाज़ोव को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। इसके बाद उसने खुद को देश के रहने वाले हर नागरिक का नेता घोषित कर दिया। इसके साथ ही उसने देश में अपनी एक सोने की मूर्ति भी लगवा दी। नियाज़ोव को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसकी वजह से उसने 2003 में देश की राजधानी अशगाबाद में कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता है इसके पीछे वजह थी कि उसने एक फूल को अपना नाम दिया था और वो नहीं चाहता था कि कुत्तों की बदबू से उन फूलों की खुशबू बर्बाद हो। वाकई में यार ये तो बहुत ही सनकी था। इसके अलावा 2004 में एक ऐसा नियम बनाया जिसके मुताबिक न्यूज रीडर, प्रोग्राम होस्ट लाइव टीवी पर मेकअप नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मानता था कि महिलाएं नेचुरल लुक में ही दिखें। वैसे ये तो अच्छी बात है कि हमें नेचुरल लुक में ही रहना चाहिए, लेकिन जब आप टीवी पर जाते हो तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना पड़ता है और उसके लिए आपको मेकअप तो थोपना पड़ेगा ही। नियाज़ोव ने देश के सभी मीडिया कर्मी को ये फरमान जारी कर दिया था कि वो खबरों में संक्रामक बीमारियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जैसे एड्स, हैजा, सर्दी जुकाम, ये भी न्यूज पर नहीं दिखा सकते थे। इतना ही नहीं, जब उसे अपने मंत्री और अपने अधिकारियों की सेहत की चिंता हुई, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उसने 37 किलोमीटर लंबी एक सीढ़ी बनवा दी। साथ ही ये भी नियम बनाया कि हर साल हर मंत्री और अधिकारी और राजधानी में रहने वाले सभी लोग एक बार उस सीढ़ी के टॉप पर जरूर जाएंगे। हाँ, ये नियम उस पे खुद पे लागू नहीं हुआ था और इस सीढ़ी को लोग द वॉक ऑफ हेल्थ भी कहते हैं और आज भी आपको ये सीढ़ी वहां दिख जाएगी। रेगिस्तानी इलाकों में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। साल 2004 में तानाशाह ने देश में बर्फ का महल बनाने का फैसला किया। उसकी ये हसरत उसके मरने के बाद पूरी हुई, जब राजधानी में एक स्केटिंग के लिए बर्फ की जगह बनाई गई थी। नियाज़ोव ने लोगों को अपने दांत मजबूत करने के लिए हड्डियां चबाने की सलाह दी और सबसे हैरान करने वाली बात है, उसने तरबूज और खरबूज खाने के दिन तय कर दिए थे। अगस्त के दूसरे रविवार को मेलेंडे के नाम से छुट्टी होती थी। इसके अलावा वो हर किसी को अपनी जीवनी पढ़ाता था। इतना ही नहीं, लोगों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता था, बल्कि शनिवार को उन्हें टेस्ट भी देना होता था। देश के सभी मस्जिदों में कुरान के साथ जीवनी रखने की भी घोषणा की गई। मुझे तो बताते बताते इतना अजीब लग रहा है कि कितने सारे अजीब अजीब नियम थे। जरा सोच के देखिए उन लोगों के बारे में जो इन नियमों को मानते थे। आपको क्या लगता है कि अगर आपको कोई अजीब सा एक नियम दे दिया जाए तो आप उसे क्या कभी फॉलो कर पाएंगे? और आपने आज तक कौन सा सबसे अजीब सा नियम अपनी जिंदगी में अपनाया है? अजब गजब देख रहे थे आप। नमस्कार।